नमस्ते बच्चों, चलिए आज की कक्षा की शुरुआत कर रहे हैं एक सुविचार से जो है सफलता। सफलता मतलब आपको आपकी किसी भी काम में उस वो पूर्ण करने के पूरा करना वो काम। तो सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह तो सिर्फ परिश्रम का फल है। अर्थात सफलता के लिए कोई मंत्र नहीं होता बच्चों कि आपने मंत्र बोल दिया वो आपको मिल जाएंगे। आपको उसके लिए क्या करना होता है? परिश्रम करना होता है, मेहनत करनी होती है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अवश्य ही सफलता को प्राप्त करते हैं, अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। बच्चों आज हमने काल पढ़ लिया है बच्चों, काल टेंस। आज हम उसी के कुछ उदाहरण देखने वाले हैं। तो सबसे पहले काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। भूतकाल अर्थात क्या? जो बीत चुका है, मतलब जो हो चुकी चीज़ें होती है वह भूतकाल में होती है। भविष्य के नाम से ही समझ में आता है कि जो चीज़ें भविष्य में होने वाली है वह। और वर्तमान काल जो अभी चल रही है या हो रही है, यह वर्तमान। तो इसे भूत भविष्य, मैंने आपको बच्चों इनके भी और प्रकार बताए हैं, जिसमें है पूर्ण, अपूर्ण और कौन सा? पूर्ण, अपूर्ण और सामान्य। तो ये 3, मतलब सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण, ये 3 है। पर हमको इनकी जानकारी नहीं चाहिए। हमको सिर्फ अभी यही करना है। अब जब 7th स्टैंडर्ड में जाओगे तो आपको इनके भी उनके प्रकार के द्वारा आपको काल पहचानने होंगे। अभी हमको क्या करना है? सिर्फ 3, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, यही काल पहचानने हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने कॉपी में लिखा है प्रश्न पहला: निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं के काल लिखो। क्योंकि क्रियाओं के आधार पर ही हम काल का पता कर सकते हैं। क्रिया मतलब काम पे ही हम काल का पता लगा सकते हैं। तो पहला, सरपंच ने सबको समझाया। बच्चों मैं आपको सिर्फ 2 बताऊंगी और आपको आगे के करने हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में इनसे आंसर दूंगी आपको, ठीक है। पहला, सरपंच ने सबको समझाया। सरपंच सबको समझा रहा है क्या? नहीं। समझा रहा है मतलब जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, तो वैसे सरपंच समझा रहा है क्या? नहीं। सरपंच समझाने वाला है क्या? नहीं। जैसे मैंने बोला मैं आपको आंसर देने वाली हूँ, तो सरपंच समझा रहा है क्या? नहीं। सरपंच ने क्या किया? पहले ही समझा चुका है। तो जो पहले होता है वह कौन सा होता है? भूतकाल। दूसरा, तो मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है सरपंच ने सबको समझाया और नीचे एक लाइन छोड़ी है, तो यहाँ पे मैं उत्तर लिखूंगी भूतकाल। दूसरा, वह कहानी सुना रहा था। कहानी सुना रहा है क्या? नहीं। सुनाने वाला है क्या? नहीं। सुना चुका है, सुना चुका था, तो यह भी है भूतकाल। तीसरा, कल सूर्य ग्रहण लगेगा। लगा था क्या? नहीं। लग रहा है क्या? नहीं। लगने वाला है, तो यह कौन सी बात हो गई? भविष्य की। तो यह क्या हो गया? भविष्य काल। बच्चों इसके बाद क्या आप खुद करोगे और मैं लाइव क्लास में भी आपसे पूछने वाली हूँ। हाँ, लाइव क्लास में ही मैं इसके उत्तर देने वाली हूँ, ठीक है। अब चौथा, वह आता होगा। अब कौन से इसमें है आप देखो। पांचवा, शायद घर पर आज मेहमान आएंगे। छठवा, कल सुबह धूप निकलेगी। सातवां, माँ घर आ गई होगी। आठवां, लोगों ने स्वतंत्रता के लिए कुर्बानियाँ दी थी। नौवां, पिताजी घर जा चुके होंगे। 10वां, दूध उबल रहा है। अब 11वां, दादाजी कल आएंगे। 12, बाढ़ के कारण सारी फसल उजड़ गई। 13, हलवाई ने मिठाई बनाई। 14, पिताजी आएंगे तो सब घूमने जाएंगे। 15, वह कहानी सुना रहा है। वह कहानी सुना रहा है। 16वां, वह कल सुबह आएगा। वह कल सुबह आएगा। 17, वह देर से आया। 18, बारिश हो रही थी। 19, राधिका ने खाना बनाया। और 20, गीता ने पुस्तक पढ़ी थी। बच्चों अब आपको क्या करना है? इनके काल पहचान के लिखने हैं। शुरुआत के 3 मैंने आपको बताए हैं। जैसे मैं करती हूँ ना, कि उदाहरण के लिए
कल मैं पाठशाला जाऊंगी। मैं जा चुकी क्या? नहीं। जाने जा रही हूँ क्या? नहीं। जाऊंगी मतलब भविष्य। तो आप भी सेंटेंस को से तीनों इसमें बोल के देखो तो आपको काल आसानी से समझ में आ जाएंगे। ये लिख के रखिएगा बच्चों आंसर। मैं आपसे लाइव क्लास में आपकी कॉपी दिखाने के लिए भी कहूँगी आपको और आपसे पूछूंगी भी। तो चलिए बच्चों, अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।